यूपी के कानपुर से प्रेम संबंधों में हत्या का एक बेहद ही सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है। दरअसल यूपी के कानपुर निवासी 32 वर्षीय खूबसूरत महिला जो कारोबारी की पत्नी थी, उनको फिटनेस का चस्का लगता है। फिटनेस के लिए जिम जाती हैं। जिम ट्रेनर से रोजाना 1 घंटे जिम की ट्रेनिंग लेती हैं। जिम में जाकर अपना पसीना बहाती हैं, फिटनेस के गुर सीखती हैं। लेकिन फिटनेस के गुर सीखने के साथ साथ उनके दिल के जो सुर हैं कब जिम ट्रेनर से लग जाते हैं उनको मालूम ही नहीं चला। दोनों के बीच इश्क पैदा हुआ, गहरी मोहब्बत हुई, दोनों की लंबी बातें होती। घर के बाहर अक्सर उमर लोग मिलते। उनका जो इश्क है आगे बढ़ रहा था। इधर पति को इनके संबंधों की कोई भनक न थी। अचानक एक दिन पत्नी जिम करने आती है, लेकिन काफी देर तक जब घर नहीं पहुंची तो पति को चिंता हुई, मेरी पत्नी कहाँ है। पत्नी को ढूंढते हुए सीधे जिम पहुंचे। वहां मालूम चला कि जिम ट्रेनर भी गायब है, उनकी पत्नी भी गायब है। सीधे वो पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराने की उन्होंने खुशामद की, लेकिन पुलिस वालों ने कहा आपकी पत्नी जो है कहीं होगी, उनको ढूंढिए, हम भी ढूंढेंगे। जब उसने कहा मेरी पत्नी के साथ साथ जिम ट्रेनर है वो भी गायब है, तो पुलिस समझ गई कहीं ना कि मामला प्रेम संबंधों का है। उसने गुमशुदगी दर्ज की और ढूंढने के लिए कहकर उनको वापस भेज दिया। उसके बाद पुलिस ने भी ढूंढा, पति ने ढूंढा, लेकिन कहीं पत्नी का कोई सुराग न चला, सुराग नहीं मिला। लेकिन अचानक 4 महीने के बाद जिम ट्रेनर है पुलिस की गिरफ्त में आता है। उससे कड़ाई से पूछताछ होती है। उससे पुलिस अपने लहजे में पूछती है तो बताता है कि मैंने महिला को मारकर, एक्चुअली जो डीएम कंपाउंड है, कानपुर के सबसे बड़े अधिकारी जो डीएम साहब हैं, उनका जो आवास है उसके पास झाड़ियां जो कंपाउंड है, वहां मैंने महिला की लाश को दबाया है। पुलिस फौरन इस घटना को बड़े सीरियस लेकर सीधे टीम को लेकर बस घटना स्थल पहुंचती है। डीएम आवास पहुंचती है, वहां खुदाई होती है तो झाड़ियों से एक कंकाल निकलता है। ये जो कातिल है प्रेमी जिम ट्रेनर, ये कहता है यही वो महिला है जिसकी जो कारोबारी की पत्नी है। मेरा किसी बात पर इनसे झगड़ा हुआ, इसीलिए मैंने इनको मारकर सीधे यहाँ दबा दिया। बेहद सनसनीखेज वारदात की डीएम कंपाउंड में आकर एक महिला की लाश दबी, लेकिन 4 महीने तक पुलिस ढूंढ ना पाई। बड़ी हैरत अंगेज कहानी। उसके बाद पुलिस ने कंकाल को निकाला और सीधे उसके सैंपल के लिए, डीएनए के लिए सैंपल भेजे। आइए जानते हैं क्या है पूरी घटना, कैसे घटी घटना, किस प्रकार संबंध हुए और कैसे एक महिला जो डीएम ऑफिस के पास जिसकी लाश दबी थी, लेकिन 4 महीने तक पुलिस उसको क्यों नहीं ढूंढ। दरअसल ये हैरत अंगेज सनसनीखेज वारदात यूपी के कानपुर की है। कानपुर में व्यापारी होते हैं, नाम होता है राहुल गुप्ता। अच्छे खासे कारोबारी, कानपुर के अच्छे बिजनेसमैन में गिनती आती थी। उनकी खूबसूरत पत्नी 32 वर्षीय एकता गुप्ता, 2 बच्चे, अच्छा खासा घर चल रहा था, अच्छी खासी परिवार की जो गाड़ी है सही दिशा में जा रही थी। लेकिन अचानक उनकी पत्नी को थोड़ा फैट होने के चलते जिम जाने की उनको ख्वाहिश हुई। उनको लगा कि जिम जाकर मैं और ज्यादा स्मार्ट बन जाऊंगी, मेरी जो फिटनेस है अच्छी हो जाएगी। इसीलिए पति से कहा मुझे फिटनेस जाना है। पति ने एकदम उनको इजाजत दे दी। उसके लिए शहर के नामचीन एक जिम संचालक होता है, नाम होता है बिमल सोनी। बिमल सोनी कानपुर के अच्छे जिम संचालकों में से एक था। काफी बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अधिकारियों को वो जिम सिखाता, उनको फिटनेस के टिप्स देता। शहर में उसके जिम की अच्छी खासी चर्चा है, अच्छा खासा एक रसूख है, पहचान है। उस जिम में पत्नी ने, कारोबारी की पत्नी एकता गुप्ता ने जिम को ज्वाइन किया। रोजाना घर से आती, सुबह सुबह 1 घंटे पसीना बहाती, इस फिटनर के साथ, यानी जो फिटनेस ट्रेनर है उसके साथ उससे फिटनेस के गुर सीखती, अपने घर चली जाती। धीरे धीरे उनका जो सिलसिला है ये आगे बढ़ रहा था। लेकिन फिटनेस के गुर सीखने के साथ साथ उनके दिल के जो सुर हैं, वो जो फिटनेस ट्रेनर है, इंस्ट्रक्टर है, इससे लग जाते हैं। इनके दोनों के बीच प्यार होता है, इश्क होता है। अब दोनों लंबी घंटों फोन पर बातें करते, वक्त मिलने पर बाहर मुलाकातें करते, मिलते रहते। धीरे धीरे दोनों की जो कहानी है आगे बढ़ रही थी। पति को अभी तक इसकी कोई भनक न थी। एक दिन पत्नी जो है सुबह सुबह जिम करने आती है। 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। जब पत्नी घर ना पहुंची तो पति को बहुत चिंता होती है। वो सीधे घर से अपनी स्कूटी लेकर जिम पहुंचते हैं। वहां जाकर पता करते हैं, मालूम चलता है कि उनकी पत्नी तो काफी पहले यहाँ से निकल चुकी हैं। फिर वो कहते हैं कि जिम ट्रेनर कहाँ है, मैं उनसे पूछूं कि मेरी पत्नी का कोई अता पता है। तो मालूम चलता है कि जिम ट्रेनर भी गायब है। ये सुनने के बाद उसका माथा ठनका और वो सीधे वहां से कोतवाली पहुंचे। वहां पुलिस को सूचना दी। पहली बार में पुलिस ने कहा कि ये मामला प्रेम से प्रसंग का लग रहा है, आपको अपनी पत्नी को ढूंढिए, मिल जाएंगी, ना मिले तो बताइएगा। थक हाकर वापस चले जाते हैं। अगले दिन फिर पुलिस थाने पहुंचे। अब तक ये मामला है आसपास के इलाकों में हाईलाइट हो चुका था। फिर पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस के पास फिर से उन्होंने पत्नी को ढूंढने के लिए मिन्नतें की। इस बार पुलिस ने उनकी जो एप्लीकेशन है रख ली, तहरीर ले ली और मुकदमा दर्ज कर लिया। उनसे कहा कि आपको
पत्नी है बहुत जल्द ढूंढेंगे, आपके हवाले कर देंगे, उनको आश्वासन देकर वापस भेज दिया। पुलिस ने टीमें गठित की, लोकेशन ट्रैक की, लेकिन पुलिस को कोई सफलता न मिली। अब दोनों गायब थे। धीरे धीरे इस घटना को लगभग 4 महीने गुजरे। 4 महीने के बाद एक दिन अचानक पुलिस को सूचना मिली कि जो जिम ट्रेनर है आज अपनी फैमिली से मिलने आ रहा है। अचानक पुलिस ने टीमें बनाकर उसको पकड़ने की योजना बनाई, तजवीज बनाई। जिम ट्रेनर जो है बिमल सोनी, ये अपने घर पहुंचा। पुलिस ने पहले से ही इसको टीमें तैयार कर रखी थी, इसको फौरन गिरफ्तार किया। इससे बड़ी कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसने सारा सच उगल दिया। इसने बताया कि उनकी पत्नी, जो कारोबारी की पत्नी यानी एकता गुप्ता है, ये मुझसे फिटनेस के गुर सीख रही थी। उनकी ओर से पहल की गई, मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाया गया। दोनों के बीच प्रेम हुआ, रिश्ते हुए, मिलना जुलना शुरू हुआ। लेकिन धीरे धीरे जो जिम ट्रेनर है, चूंकि अनमैरिड था, इसकी कहीं और सगाई होने वाली थी। सगाई को लेकर दोनों के बीच टेंशन बढ़ी। टेंशन इतनी बढ़ गई कि जिम ट्रेनर और दोनों के बीच संबंध बड़े खराब होने लगे। पत्नी जो थी, इनकी सगाई का, जो जिम ट्रेनर है, इसकी सगाई का एकदम पुरजोर विरोध कर रही थी। इसी बात के चलते दोनों के रिश्तों में खटास आई। उसी लिए एक दिन अचानक जो पत्नी है जिम करने आती है, लेकिन उनकी जिम ट्रेनर से काफी बहस होती है। उसके बाद दोनों जिम छोड़कर बाहर निकलते हैं। बाहर खड़ी कार में, जिम ट्रेनर की कार में दोनों बैठ जाते हैं, बातचीत होती है। इसी दौरान बातचीत इतनी बढ़ती है, तर्क सवाल जवाब इतने बढ़ जाते हैं कि जिम ट्रेनर गुस्से में एक जोरदार पंच अपनी प्रेमिका यानी एकता गुप्ता के गर्दन पर जोर से मार देता है। जो पंच है इतना जोरदार था कि एकता गुप्ता की मौके पर ही कार के अंदर उनकी मौत हो जाती है। उनके नाक से खून निकलता है, सीट पर गिर जाती है। उसके बाद कुछ ही सेकंड में उनकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। अभी जो जिम ट्रेनर है, उनके शव को लेकर सीधे कई जगह घूमता रहता है, लेकिन उसको कई ठीक जगह न मिल रही थी कि कैसे शव को छुपाए, नदी में फेंक दे या कहीं भी शव को गायब कर दे जिससे उसके ऊपर कत्ल का इल्जाम न लगे। इसीलिए पूरे दिन वो शव को लेकर इधर उधर टहलता रहा। शाम के अंधेरे में उसने बेहद खौफनाक जो प्लान है सोचा। उसने सोचा क्यों ना इस शव को डीएम कंपाउंड एंड डीएम आवास के बाहर जो खाली जगह पड़ी है, उसका चूंकि आना जाना था, काफी अधिकारियों को फिटनेस का गुर सिखाता था, तो उसको इलाके की पूरी पहचान थी। डीएम कंपाउंड में जो साइड में जगह थी, लैंड थी, उसमें झाड़ियां वगैरह थी, वहां लेकर पहुंचता है। वहां गड्ढा खोदता है। खड्डा खोदने के बाद पत्नी जो प्रेमिका है एकता कपूर, इनके शव को वहीं उसके अंदर डालता है, कार से निकालकर उसमें डालकर ऊपर से पूरी मिट्टी दबा देता है। क्योंकि झाड़ियों वाला इलाका था, यहाँ बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना था नहीं, सेंसिटिव इलाका था, डीएम कंपाउंड था, तो आम आदमी की एंट्री नहीं थी। और डीएम साहब के कर्मचारी भी उधर अमूमन बहुत कम जाते क्योंकि झाड़ीदार इलाका था। अब धीरे धीरे उसके बाद वो धीरे से वहां से निकलता है अपनी बहन के घर, वहां कार छोड़ता है, वहां से नए कपड़े खरीद कर सीधे निकलता है एमपी के साइड, एमपी से सीधे पंजाब, पंजाब से सीधे हरियाणा। लेकिन उसने इस दौरान अपना जो फोन है बिल्कुल ऑन नहीं किया, सिम निकाल कर फेंक दिया, नई सिम इस्तेमाल कर रहा था, इसीलिए पुलिस उसको ट्रैक नहीं कर पा रही थी। इधर धीरे धीरे जो खबर है पूरे कानपुर के इलाके में बढ़ रही थी। उसको चिंता हो रही थी कि मैं पकड़ा जाऊंगा। इसी उद्देश्य से उसने अपना सिम ना खोला, नंबर ना खोला, सिम को फेंक दिया। अब पुलिस ने इधर टीमें गठित की, इंटेलिजेंस की मदद ली गई, लोकल जो लोग मुखबिर होते हैं, जो पुलिस के इनपुटर होते हैं, उनसे इनपुट के लिए कहा गया। उन लोगों ने इसके पूरे परिवार पर नजर रखनी शुरू की। उनको मालूम चला कि 26 अक्टूबर को 2024 को, यानी पूरे घटना के 4 महीने के बाद, जिम ट्रेनर है अपनी फैमिली से मिलने के लिए आ रहा है। पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से टीमें गठित की, टीमों को उसके घर के आसपास लगा दिया। जैसे ही जिम ट्रेनर जो बिमल सोनी है अपने घर पहुंचा, पुलिस ने फौरन उसको वहीं से गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उसको सीधे पुलिस स्टेशन लाकर आई, उससे पूछा। शुरुआत में उसने कहा मेरा इस घटना से कोई, इनकी पत्नी से कोई लेना देना नहीं है, इनकी पत्नी कहाँ है मुझे कोई मालूम नहीं है। तमाम उसने दूसरे बहाने बनाना शुरू किए। लेकिन पुलिस भी आखिर पुलिस होती है, उसने अपने तरीके से पूछना शुरू किया तो ये टूट जाता है, कहता है कि मैंने उसकी हत्या की है। उसके बाद वो कहता है आप मेरे साथ चलिए, मैंने शव को डीएम कंपाउंड में दबा दिया है। डीएम साहब का नाम सुनते ही पुलिस वालों की सिट्टी बिट्टी को मुझाती है कि डीएम ऑफिस में सब पड़ा है, उनको 4 महीने से मालूम नहीं है। उसके बाद ये सूचना डीएम साहब को दी जाती है। बड़े आला अधिकारियों को पूरी सूचना देने के बाद पुलिस पूरी टीम के साथ उस जगह पहुंची जहां पर शव को इसने दबाया था। डीएम कंपाउंड में जब खुदाई होती है तो लगभग 2.5-3 फीट अंदर एक कंकाल मिलता है। ये कहता है यही जो कंकाल है एकता गुप्ता का है। उसके बाद पुलिस ने कंकाल को निकाला। जो फॉरेंसिक टीमें हैं वहां पहुंची, उन्होंने सैंपल लिए, डीएनए के लिए भेज दिए कि वाकई ये महिला वही है कि नहीं।
और इस कातिल को गिरफ्तार कर लिया, इसको संगीन मामलों में मुकदमा दर्ज करके इसको जेल भेजा। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि एक महिला का शव एडीएम कंपाउंड में कई महीनों दबा रहने के बाद कैसे पुलिस अपनी नाक के पास उस शव को खोद न पाई। और ऐसी कहानी सुनाने का मतलब बिल्कुल आपको हताश नहीं करना है, आपको निराश नहीं करना है, बल्कि आपको यह आगाह करना है कि आने वाला वक्त है वो कैसा हो कोई नहीं जानता, लेकिन इन घटनाओं से संज्ञान लेकर हम कम से कम अपने और अपनी फैमिली, अपने परिवेश को सुरक्षित रख सकते हैं।